देखिए यहाँ पे हमें जम्मू कश्मीर बताया गया, तो वहाँ पे क्या बताया गया है, डल और वुलर, जहाँ पे क्या हो जाता है फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश तो वहाँ पे कोलार, तो वहाँ पे भी फ्रेश वाटर। तो तमिलनाडु में पुलिकट, पुलिकट में भी क्या होता है सॉइल्ट यानी खारा पानी हमें देखने को मिलता है। फिर ओडिशा, तो ओडिशा में आप देख सकते हो कि जहाँ पे चिलिका, चिलिका का मतलब क्या हो जाता है सॉइल्ट वाला होता है। राजस्थान आपको यहाँ पे बताया गया है, तो राजस्थान में भी आप देख सकते हो कि हाँ जिसमें सांबर में खारा पानी हमें देखने को मिलता है। और गुजरात में जहाँ पे नल सरोवर है, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है मीठा पानी। ठीक है, चलिए देखिए इस तरीके से जैसे सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। अब हमें यहाँ पे आगे बताया गया है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो जिसमें यहाँ पे बताया गया है सतलुज, यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे मांजरा, नर्मदा, चंबल, ये सारी नदियां हमें बताई गई है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट बाय द नर्मदा प्रोजेक्ट। तो नर्मदा प्रोजेक्ट किस तरीके से किया गया था, तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट क्या था, बहुत ही बड़ा था। तो उसे इस तरीके से चलाया जा रहा था कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे नदियों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, हम उनका क्यों उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए क्यों यूज़फुल है। तो हमें बताया गया है कि ये गुजरात में, मतलब हमारे यहाँ पे गुजरात में किया गया था। अब उसकी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी हमें बताई गई है, तो जिसमें सबसे बड़ी नहर बनाई गई थी, जिसमें देखिए यहाँ पे आपको बताया गया 66,000 किलोमीटर था, जिसके अंदर यहाँ पे गुजरात में कितने गांव आए हुए हैं, कितने विलेजेस, कितनी सिटीज यहाँ पे बताया गया है, कितने तालुका आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब मिनरल वाटर, तो मिनरल वाटर हम किसे बोल सकते हैं, तो जैसे कि हमारे भारत में जो खनिज संसाधन है ना, तो जहाँ पे दो चीजें हमें बताई गई है, बायोटिक, अबायोटिक। तो बायोटिक मतलब कि जो जैविक और अजैविक। बायोटिक आप किसे बोल सकते हो कि जो हमें हमारे लिए यूजफुल है, अबायोटिक जो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, तो जैसे कि गर्मी के कारण आप देख सकते हो कि कितनी गर्मी पड़ती है, वहाँ का इंफॉर्मेशन, टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे लिए हमें शुद्ध खनिज नहीं मिल पाता है, मिनरल हमें एकदम प्योर नहीं मिल पाता है, जिसके अंदर से 1000 मिनरल्स, तो जिसके अंदर अशुद्धियाँ कह सकते हो आप, जिसके अंदर जैसे कि लोहा हो गया और अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हजारों वर्षों के बाद भी इस राष्ट्र में रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। चलिए अब हमें यहाँ पे 3 टाइप्स बताए गए हैं। तो पहला टाइप यहाँ पे बताया गया है, देखिए मेटेलिक। मेटेलिक मतलब क्या हो जाता है, जो धातु होती है, जिसमें कॉपर, आयरन, जिंक, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे नॉन मेटेलिक, तो नॉन मेटेलिक में आप रिबन ले सकते हो, उसके बाद में चूना, चीनी, टॉलमाइन, बक्साइड, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है ना। अब हमें यहाँ पे एक और बताया गया है पावर जनरेटिंग मिनरल। तो पावर जनरेटिंग में क्या हो जाता है, जैसे कि आप कोयला, नेचुरल गैस, मिनरल, है ना। तो ये सारी चीजें, यूरेनियम, उसके बाद में हमें बताया थोरियम, रेडियम, ये एक्सेट्रा सारी चीजें हमें यहाँ पे बताई गई है। चलिए अब हमें यहाँ पे कुछ प्लेसेस के बारे में बताया गया है जो हमें जानना है। तो देखिए यहाँ पे हमें कोल के बारे में, मतलब कोयले के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हमको मैग्नीज, मैग्नीज के बारे में बताया गया है, कॉपर के बारे में, बॉक्साइट के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं। तो देखिए कॉल हमें कहाँ कहाँ पे देखने को, आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैग्नीज आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, उसके बाद में कॉपर आपको कहाँ देखने को मिलता है, बॉक्साइड ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सारी जगह, गुजरात में हो गया है ना, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे मिक, मिक तो हमें आंध्र प्रदेश में ये सारी जगहों पे देखने को मिलता है। लीड तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में देखने को मिलता है। यहाँ पे गोल्ड आपको कहाँ देखने को मिलता है, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, उसके बाद में थोरियम कहाँ देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। यूजेस ऑफ मिनरल, तो यूजेस हमें देखने हैं, तो यूजेस में हमें बताया गया है, तो आप देख सकते हो कि यूजेस में जो हम यूज करते हैं, तो एग्जाम्पल बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल में से हमें सारी चीजें मिलती है, और जो भी क्या बोलते हैं कि दवाइयाँ होती है ना,
तो ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमें बताया गया जैसे कि बिजली की तार का हम यूज़ करते हैं, रंगीन शीशे का यूज़ करते हैं, कॉइन्स का यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग चीज़ों का यूज़। तो बॉक्साइड में क्या हो जाता है, जो हवाई जहाज़ में हम केरोसिन वगैरह का यूज़ करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है अब्रक। अब्रक मतलब रेडियो, टेलीविज़न आदि सारी चीज़ों में हम इनका यूज़ करते हैं। अब लास्ट पॉइंट हमें फ्लॉस्पर का यूजेस हम किस लिए, जैसे हाइड्रोक्लोराइड एसिड या चीनी मिट्टी की चीज़ें जो भी हम बनाते हैं, है ना, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब हमें आगे बताया गया है रिसोर्स। तो लैंड रिसोर्स, देखिए हमें यहाँ पे बताया गया लार्जर, मतलब वहाँ पे हमें लैंड में क्या क्या देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जंगल होते हैं, वहाँ पे जंगल देखने को मिलते हैं जो क्या हो जाएंगे 5,000 के अलग अलग हमें डिफरेंस क्या, वहाँ पे ट्रीज वगैरह देखने को मिलते हैं। अवेलेबिलिटीज होती है वहाँ का, जितनी भी चीज़ें होती है कि हमें शुद्ध वातावरण, और जैसे कि हम वेजिटेबल्स हो गया, मेडिसिन्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती है। अब आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमें बताया गया जैसे फॉरेस्ट, तो नॉर्थ में आपको क्या देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जंगल होते हैं और मतलब पत्ते होते हैं, ऊंचाई के बड़े बड़े पेड़ हमें देखने को मिलते हैं ना, 30 to 35 मतलब लंबे लंबे। तो पेड़ भी कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बांस हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, तो सारे पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे विद्याचल में हमें किस तरीके के, सतपुड़ा में और विद्या में कौन कौन से ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पे कि पतझड़ के जो पेड़ होते हैं, जहाँ पे कि बरगद, पीपल, तो ये सारे पेड़ हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 में हम देख सकते हैं कि जैसे कि समुद्र किनारा हो गया, वहाँ की नदी के आसपास कौन कौन से ट्रीज हमें देखने को मिल सकते हैं, जो एकदम लंबे लंबे होते हैं, है ना। तो जिसमें यहाँ पे क्या आपको बताया गया, ताड़, केवल, सुंदरी, चेर आदि, तो ये सारी चीजें हमें वहां पे देखने को मिलती है। चलिए पॉइंट आगे का हम देखते हैं। तो हमें यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत, जैसे यहाँ पे माउंटेन पे भी हमें क्या बड़े बड़े क्या पेड़ देखने को मिलते हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा लंबी होती है। जहाँ पे देवदार के आप देख सकते हो, पाइन देख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब हमें आगे बताया गया जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तो इन सारी जगहों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, तो इन सारी जगहों पे जैसे कि बैर, थुअर, खिजाड़, बबुल, तो आदि सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब इम्पोर्टेंस हमें देखनी है कि इम्पोर्टेंस क्यों है। तो इम्पोर्टेंस आप देख रहे हो कि आजकल क्या होता जा रहा है कि हमारे यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट है, वहां पे एकदम पेड़ों को कट किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है, क्यों, हम लोग हमारे इकोनॉमिक है, तो जितनी भी इकोनॉमिकल कंडीशन, इन्वायरमेंटल, तो सबको उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हम जैसे बोर्ड बनाने के लिए, उसके टॉयज वगैरह बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो उन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो जिसके अंदर अलग अलग लकड़ियाँ देख सकते हो आप, जैसे कि कभी चीड़ की लकड़ी, कागज की लकड़ी, जैसे कि अलग अलग चीजें बनाने के लिए हम यूजफुल उनको यूज करते हैं। तो जिससे सबसे ज्यादा नुकसान भी, मतलब वो हमारे लिए यूजफुल है हर जगह से, पर हम उन्हें काट कर, अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 2-3 पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हमें प्रॉफिट भी मिल सके। अब जैसे लाख की चीजें बनाने के लिए, ठीक है ना, छपाई करने के लिए, आदि सारी चीज़ों के लिए, ग्रामोफोन बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। चलिए अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो कंजर्वेशन यानी कि उनका संवर्धन करना, किस तरीके से हम उनका संवर्धन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वृक्ष को क्या, किस तरीके से काटा जा रहा है ना, तो हम उसे कट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी सजा हम किसको दे रहे हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको दे रहे हैं। तो इसका हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए उनको, और मतलब लोगों को ये मोटिवेशन देना चाहिए कि आप और पेड़ लगाएं। जैसे सोर्सेस हमारे यहाँ पे सोलर सिस्टम हो गया, उसके बाद में यहाँ पे एनर्जी सिस्टम हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो सके, हमें बिना पॉल्यूशन के आसानी से मिल सके। क्यों, आजकल क्या हो गया, जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जंगल में जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह है, तो ये क्या संसाधन, किस तरीके से उन सारी चीज़ों का साइंटिफिकेशन की वजह से रिसर्च कर सके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसी तरह कैसे हमारे यहाँ पे जो पेड़ है, वो उन्हें हमें लगाना, वो एक हमारा क्या, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पेड़ को कट नहीं करना चाहिए।
तो अगर हम उसे सेव रखेंगे, उसे संभाल कर रखेंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया। प्रोजेक्ट वर्क, अब यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि किन्हीं 10 वृक्ष की सूची बनाइए और रोज में आप क्या क्या करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब चलिए आगे का वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में भी सेम, जितना हमने ट्री को देखा, तो जैसे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो जाते जा रहा है, पेड़ भी खत्म होते जा रहे हैं। तो पेड़ के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ है, तो आप देख सकते हो कि पहले के में और अब के में कितना चेंजेस आपको देखने को मिला है। तो धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस, जैसे कि अलग अलग प्रजाति हमें देखने को मिलती थी इंडियाज में, तो वो इंक्रीज मतलब फाउंड इन इंक्रीजिंग द नेचर ब्यूटीज ऑफ अ कंट्रीज। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से सुंदरता देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एलिफेंट बता दिया कर्नाटक में, केरल में, आसाम में, तो जहाँ पे हमें देखने को मिलता है। चलिए पॉइंट हमें सेकंड बताया गया, तो पॉइंट में हमें सेकंड में ये बताया गया है कि यहाँ पे एक सिंग गेंडा जो भारत में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में कच्छ में हमें क्या देखने को मिलता है, गुजरात के कच्छ में। मरुस्थल में, रेगिस्तान में हमें ऊंट देखने को मिलते हैं। और सिंह और बाघ हमें जैसे गुजरात के जंगलों में, ठीक है, गुजरात के जंगलों में हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं वो, जैसे कि यहाँ पे हो गया चीता हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें, जैसे कि नील गाय, तो ये सारी चीजें हमें एनिमल्स के लिए देखने को मिलती है। अब देखिए आगे, तो वैरायटी ऑफ ऑल्सो इज इंडियाज। तो धीरे धीरे से कि पैरोट हो गया, बत्तख हो गया, कबूतर हो गया, तो इनकी क्या होती जा रही है, जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि मतलब पेड़ कटते जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमें ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। तो हमारे ब्यूटी के नेचर में हमें ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि पंखों के कारण बहुत सुंदर लगता है, कच्छ के बरुस्थल में भी आप देख सकते हो कि पक्षी किस तरीके से दिखाई देते हैं, नल सरोवर में किस तरीके से दिखाई देते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि इतने 1.5 मीटर्स टॉल बाय ग्रेटेस्ट इंडिया। तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो सारसा में जैसे कि घोड़ा, बड़े आकर्षण करने वाले, यहाँ पे कादव कीचड़ ढेर बनाने वाले पक्षी हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारे नल सरोवर में भी है। चलिए अब आगे, अब हमें यहाँ पे आगे बताया गया है कि जैसे बॉम्बे डक, जैसे अलग अलग चीजें हो जाती है ना, प्रॉम, हेरिंग, डॉल्फिन आदि जैसे असंख्य मछलियां भी हमें देखने को मिलती है। चलिए अब आगे, अब हमें यहाँ पे आगे बताया गया है, तो आपको ये पैराग्राफ देखना है कि जिसमें यहाँ पे आप बता सकते हो, स्टेट्स बता सकते हो, बर्ड्स एंड एनिमल्स बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप प्रिवेंशंस किस तरीके से प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण और विवेक पूर्वक हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर क्या हो जाता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है 2% भी कम देखने को मिलता है, जिससे कि यहाँ पे पॉल्यूटेड है ना, तो जिसके अंदर ठोस चीज़ें देखने को मिलती है, भूगर्भ से हमारे ज़मीन के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। और हमें ज़्यादातर क्या होता है, पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, क्यों, हमारे इन्वायरमेंटल को पूरी तरीके से इफेक्ट हो रहा है। हमें वाटर्स हो गया, हम ट्रीज कट कर रहे हैं, एनिमल्स धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस में आप देख सकते हो कि किस तरीके से बताया जाता है कि प्रधानता मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। और जिस तरीके से वो कम होते जा रहे हैं, स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि जैसे कि प्रॉपर्टी का लॉस होता जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, तो प्लीज़ आप उसे सेव कीजिए, उन्हें नुकसान नहीं होने दी। मिनरल आर अ गिफ्टेड ऑफ मैन, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए। अल्टरनेटिव प्रिवेंशंस, द मिनरल द मस्ट बी एन फाउंडेशन टू द मोटिवेशन। ठीक है, अब कंटिन्यूसली डिफोरेस्टेशन, जिससे आप देख रहे हो कि वाइल्ड लाइफ हो गया, तो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, वो गायब होते जा रहे हैं, तो उनको मारा जा रहा है, उनको यूज़ किया जा रहा है। तो कंट्रोलेड बाय टू द सिटीजन, टू अवेयर्स बाय टू द एनिमल्स, रिलेटेड बाय टू द फॉरेस्ट इज ऑल्सो ओके प्रिवेंटेड, मतलब हमें उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए कि नहीं, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। तो उनके लिए जो नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, कि जो उन्हें मार रहा है तो उनको क्या होना चाहिए, उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तो पीपल शुड बी
मेड अवेयर वाइल्ड एंड द थॉट द नेचुरल एजुकेशन कैंप, एंड ऑलरेडी वहाँ पे जो अभी कैंप वगैरह लगाए जाते हैं तो वो भी क्या आ जाता है एक वेलफेयर के लिए कि जिसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये देखिए एक्सरसाइज आपके यहाँ पे ये कंप्लीट होती है ना, तो आपको क्या करना है ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 तक है, तो आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।